नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है आईपा में। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होती है जन सरोकार की, जहां बात होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। यह एक ऐसा मंच है जहां पर जाति, धर्म, मजहब से उठकर प्रगतिशील राजनीति के बारे में चर्चा होती है और उसकी बात होती है। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के 251 विधानसभा सिराथू से घोषित प्रत्याशी समर्थ किसान पार्टी के विजय शुक्ला जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। जी, सर्वप्रथम हमारी जो ये मुहिम है, आईपा की जो ये मुहिम है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, आपके बहुत अच्छे विचार हैं, मैं आपके विचारों से बहुत सहमत हूँ और इससे आम जनमानस तक आपकी बात पहुँचती है। लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और आपके विचारों से लोग संतुष्ट हैं। शुक्ला जी, जैसे हम देखते हैं कि आप निरंतर क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जी। लोगों के अंदर क्या रुझान है, वह इस बार कैसी सरकार चाहते हैं? लोग बिल्कुल एकदम बदल के रख देना चाहते हैं। खासकर मैं कौशाम्बी की बात करूंगा। कौशाम्बी में सिराथू वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक के द्वारा किसानों के लिए कोई कार्य जमीन पर नहीं हुआ है। सारे विकास आसमान पर हो रहे हैं। जनता जमीन पर विकास चाहती है और इसके लिए वो बदलाव के लिए कसाब और ये जुमलेबाज पार्टी, कसाब मतलब कांग्रेस, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, और ये भारतीय जुमलेबाज पार्टी को बिल्कुल ज़मीन से उखाड़ने के लिए एकदम जनता तैयार है। अच्छा, आप सिराथू से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ ऐसी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनको कौशाम्बी जनपद का लाल कहा जाता है, वह आपके सामने यदि चुनाव लड़ते हैं तो आप इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे? आज उनकी स्थिति ये है कि वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। वो अपना आकलन करा चुके हैं, उनके पास बहुत बड़ा तंत्र है। उन्होंने बिल्कुल एकदम अपने आप को यहाँ सरेंडर कर दिया है और मेरा मानना है कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपकी जो पार्टी है और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सोनी जी, वह किसान की बात करते हैं, किसानों समर्थित आपकी ये पार्टी है। आप किसानों के लिए क्या करने वाले हैं यदि आप विधायक बन गए? सबसे पहले तो मैं भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अजय सोनी जी को धन्यवाद कहूँगा, और उन्होंने जो भरोसा और जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसको बाखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। और जो समस्या आम जनमानस में किसान को, मजदूर को, कामगार को हमारे यहाँ देखने को मिल रही है, आज आप समझिए कि टोकन लेने के बाद तमाम सोसाइटियों में हम लोग देखते हैं कि टोकन मिला हुआ है, एक एक महीना से चल रहा है, आज भी उनका नंबर धान खरीद नहीं हो रहा है। सोसाइटियों में खाद नहीं है इनके पास, गैस सिलेंडर वगैरह के लिए आदमी दर दर भटक रहा है। एक हज़ार हो गया 450 की जगह। किसान रात भर सो नहीं पा रहा है। आवारा पशु जिस तरीके से आपके कौशाम्बी में या कह लीजिए पूरे प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है, किसान जो है रात दिन केवल डंडा लेके पशुओं को ही हटा रहा है। उसके पास दूसरा काम करने का, अपने परिवार देखने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। उसके घर में आपसी झगड़े हो रहे हैं इस चक्कर में कि आप रात भर खेत में रहोगे तो घर में कौन रहेगा, घर में कौन संभालेगा, किसकी जिम्मेदारी है बीवी बच्चे? भाई ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हम यहाँ से विधायक बनेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ जल्द ही इसका निस्तारण कराने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। आप कैसे मवेशियों से निपटेंगे, कैसे, क्या कुछ सोचा है ना? आप सोच रखे होंगे। जी, हमने बिल्कुल सोचा है। इनको पूर्णतया इनके लिए हम सुनिश्चित कराएंगे जगह, स्थान और जो ये व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं उनको दुरुस्त कराने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी तत्पर रहते हैं। कई जगह पर इन्होंने अपना भूमि पूजन के लिए और अधिकारियों से मिलकर निश्चित कराया है कि इनके लिए उचित बाड़ा बनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर से जो कौशाम्बी जनपद के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो यह कहते हैं कि कौशाम्बी और सिराथू में विकास की गंगा बहा दी गई है। विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो पता नहीं, बट गंगा जी बह रही है, वो जैसे बह रही है वैसे ही बह रही थी। इन्होंने बहुत सारे तमाम वादे किए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। इनकी ही पार्टी की एक मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि अगर गंगा जी स्वच्छ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूँगी। आजकल उनका पता नहीं लग रहा है। अब ये देखना ये है कि ये विकास की गंगा कहाँ बहती है। इनको 2022 में जनता बताने जा रही है कि आपकी गंगा बिल्कुल जुमलों पे है, आकाश में है, ज़मीन में कोई गंगा नहीं बह रही है आपकी।
और ये जो आपके ही चैनल पे मैं देख रहा था, तमाम ढेर सारी बातें कर रहे थे कल की डेट में कि सिराथू में नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, ये सरकार है, इसने कुछ नहीं किया। मैं ये जब बता दूं आपको कि आपकी सरकारें भी यहाँ काम कर चुकी हैं जी। आपने भी कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ किया होता तो ये जो जनता ने इनकी तरफ मुंह मोड़ा है, ये मुंह नहीं मोड़ती। और आपसे भी जनता रूठ चुकी है, वर्तमान सरकार, वर्तमान विधायक से भी जनता रूठ चुकी है। जनता को सच्चा और ईमानदार प्रत्याशी सिराथू विधानसभा को मिल गया है, वो समर्थ किसान पार्टी ने दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजय सोनी जी ने जिस मेहनत और संघर्ष से आज ये मुकाम बनाया है, आगे बढ़ने का, उन्होंने जो भरोसा और जिम्मेदारी मुझे दी है, वो जनता के बीच पहुंचाने के लिए, जनता का काम करने के लिए मैं अगर मौका मिलेगा तो 5 साल ज़मीन में रहकर जनता का काम करूंगा। अच्छा, योगी जी के इन 5 सालों में शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ सुधार हुआ है या अभी क्या ज़रूरत है? बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ। आप यकीन मानिए, आम जनमानस और आम जनता को इन्होंने अपाहिज बनाने का मेरी नज़र में काम कर रहे हैं। ये जो 500-500 रुपये 4 महीने के लिए दे रहे हैं, गेहूं, धान, चावल, चना, तेल, ये डबल कर दे रहे हैं। 4 महीने बाद चमड़ी उधेड़ने का काम जनता से यही लोग करेंगे। अगर जनता ने अभी समय रहते नहीं जीता तो निश्चित मानिए बहुत बुरे असर होने वाले हैं। शिक्षा अगर आपको देना ही है तो आप शिक्षा में छूट दीजिए, आप शिक्षा के माध्यम से विकास करिए, लोगों को शिक्षित करिए। आज जो समस्याएं देश के सामने हैं, बेरोजगारी, उस पर बात नहीं करते। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मैं बता देना चाहता हूँ, इसके पूर्व के प्रधानमंत्री को कहते थे कि महंगाई का माँ बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। अब ये हमारे प्रधानमंत्री कहाँ चले गए? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इतने करोड़ लाख इतने लोग रोजगार करेंगे, कहाँ सब चला गया इनका विकास? कुछ नहीं है धरातल पर। इन्होंने कहा था कि हम चप्पल पे पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे। निश्चित आपने हवाई जहाज में उड़ाया, लेकिन किन परिस्थितियों में, ये पूरी आम जनता जान चुकी है। आपने लॉकडाउन पे मारने का काम किया, आपके प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा के जनता को मारा है। वो गरीब किसान मजदूर का बेटा अभी भी नहीं भूला आपको, वो याद रखा है। आप यकीन मानिए आपकी सरकार बिल्कुल जाने वाली है, और खासकर सिराथू की 3 सीटें समर्थ किसान पार्टी के पाले में जाने वाली है। समर्थ किसान पार्टी के 3 प्रत्याशी मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। अच्छा शुक्ला जी, जिस तरह से आज की जो चलन की राजनीति है उसमें जाति, धर्म, यह सब बहुत प्रभावी रहता है, यह आप कितना सही समझते हैं? देश के लिए कितना हानिकारक है ये? जी, देश के लिए बिल्कुल हानिकारक है। और अभी मैं आपके चैनल पर जात धर्म की बात करने वाले कल पूर्व नेता को भी सुन रहा था, जिनकी सरकार इसके पहले थी। शुरुआत वो उन्हीं लोगों ने किया है, इन्होंने थोड़ा उसको ज़्यादा विस्तार कर दिया है। और ये किसी के हित में नहीं है, किसी समाज के हित में नहीं है, किसी धर्म के हित में नहीं है, खासकर किसान के हित में तो बिल्कुल नहीं है। और इसी को बदलने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अजय सोनी जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। लोगों की लाठियां सही, प्रशासन की लाठियां सही, तमाम मुकदमे झेले। मुकदमे झेलने के बाद भी आज वो जिला पंचायत चुनाव जीतकर चुनाव मैदान में अपनी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी उतार रहे हैं। अच्छा, कितना भी कोई भी पार्टी यह कह ले कि वह जो चुनाव लड़ेगी वह विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब चुनाव एकदम नज़दीक आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होता है वो भावनात्मक मुद्दों तथा जाति धर्म पर एकदम केंद्रित हो जाता है। इसमें आप किसकी वजह समझते हैं? दोषी कौन है? देखिए, दोषी कहीं ना कहीं आम जनता ही है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कौन नेता कौन संघर्ष कर रहा है किसान के लिए, मजदूर के लिए, कामगार के लिए, रोजगार वालों के लिए जो रोजगार करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अजय सोनी जी ने 10-15 साल से जो अथक प्रयास किसानों के लिए किया, आज की डेट में 3 नहरों में पानी लाने के लिए उनका जो श्रेय है उसको जनता जानती है। और उसको जनता ने उनको सपोर्ट करके जिला पंचायत सदस्य बनाया है। आगे भी जनता उनको मजबूत करने के लिए पूर्णतया तैयार है, और 3 विधानसभा सीटों में उनके साथ खड़ी है। उनका किसी जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। वो केवल किसानवाद और रोजगार, मजदूर किसान के साथ उनकी बात करते हैं बस। आप सिराथू से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जरा हमको बताइए आपने क्या नोटिस किया है? सिराथू में अभी किस चीज़ की कमी है जिससे जनता परेशान है? सिराथू बिल्कुल पिछड़ापन सिराथू का अभी तक नहीं गया है। इतने साल हो गए, इतनी घोषणाएं हो गई, सड़कें तो बनी हैं,
सड़कें जिस तरीके की बनी हैं उस तरीके को आप देखिए, हर जगह चपटी लगा लगा के उसमें ऊपर से टेप लगा लगा के उनको बनाया गया है। और जो विभाग आपके पास था, मुझे लगता है कि उसमें आप उसके साथ आपने खिलवाड़ किया है। कौशाम्बी को सिराथू को छलने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए।